हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नए और फ्रेश वीडियो में, जिसमें आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं माइनिंग सरदार का डेली रिपोर्ट। माइनिंग सरदार डेली इंस्पेक्शन करने के बाद, अपना ड्यूटी खत्म होने के बाद, शिफ्ट टर्मिनेट होने के बाद अपने डेली रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ मेंशन करता है, उसमें क्या क्या चीज़ लिखता है, किस चीज़ का रिपोर्ट बनाना होता है, इसके बारे में हम लोग एक डिटेल्ड स्टैट्स देखेंगे। आने वाले दिनों में आप भी माइनिंग सरदार और ओवरमैन के पॉइंट पे अपॉइंटेड होइएगा पोस्ट पे, आपको भी ये डेली रिपोर्ट लिखना पड़ेगा अपना ड्यूटी खत्म करने के बाद। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो में बने रहें, बिना स्किप किए देखें। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। जिन भी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे डेली 4 बजे क्विज ऑर्गेनाइज होता है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डेली रिपोर्ट ऑफ माइनिंग सरदार आफ्टर इंस्पेक्शन। तो जो माइनिंग सरदार देखिए यहाँ पे अंडरग्राउंड का है, ये सर्कुलर है। डेली रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन बाय सरदार ऑफ अंडरग्राउंड वर्किंग ऑफ अ माइन अंडर रेगुलेशन 129 का सब रेगुलेशन 8 ऑफ CMR 2017। 129 से आप लोग को पता है, रेगुलेशन 129 से माइनिंग सरदार का अपॉइंटमेंट होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि माइनिंग सरदार का डेली रिपोर्ट में क्या क्या चीज मेंशन होता है। आई द अंडरसाइंड बीइंग अ पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड एंड ऑथोराइज्ड फॉर द ये अंडरटेकिंग है उसका अंडर रेगुलेशन नंबर 48। अपॉइंटमेंट जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरदार का 48 से होता है और अपॉइंटमेंट 129 से होता है, ठीक है। हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव केयरफुली एग्जामिन्ड द वर्किंग ऑफ द माइन नेम बिलो एंड हैव टू रिपोर्ट एज अंडर। सबसे पहले माइंस का नाम यहाँ पे लिखना है, नेम ऑफ माइन। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, किस डिस्ट्रिक्ट में इंस्पेक्शन हुआ है। नेम ऑफ सिम, किस सिम का इंस्पेक्शन किया गया है, किस सिम का जो चार्ज है वो उस माइनिंग सरदार के ऊपर है। किस डेट को ये इंस्पेक्शन किया गया है, रिपोर्ट किस डेट को लिखा जा रहा है। उसके बाद किस शिफ्ट में, और वो शिफ्ट उसका कितने घंटा का था, 8 घंटा का था, 9 घंटा का था, 6 घंटे का था, कितने घंटे का शिफ्ट था। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट का एग्जामिनेशन, फर्स्ट इंस्पेक्शन, सेकेंड इंस्पेक्शन, थर्ड इंस्पेक्शन कब हुआ है, कितने बजे तक हुआ है। फ्रॉम और टू, फ्रॉम कितने बजे से कितने बजे तक, फर्स्ट इंस्पेक्शन, सेकेंड इंस्पेक्शन, उसके बाद लास्ट जो है थर्ड इंस्पेक्शन। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखना है, नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग अंडर माई चार्ज। सरदार के रिपोर्ट में यह भी रहता है कि सरदार के चार्ज में टोटल कितने पर्सन हैं। पिछले बार शॉर्ट फायरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, हो सके आने वाले दिन में सरदार का एग्जाम में सरदार से क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा चीज सरदार के रिपोर्ट में नहीं होता है या फिर होता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या है, एनी डेफिशिएंसी ऑब्जर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसी भी चीज का कमी। डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी, इन रिस्पेक्ट ऑफ। देखिए अगर वेंटिलेशन से रिलेटेड कोई भी कमी है तो यहाँ पे लिखना है कौन सा कमी है। उसके बाद उस कमी को दूर करने के लिए माइनिंग सरदार ने क्या किया उसको यहाँ लिखना है। अगर सपोर्ट ऑफ स्टाटा से रिलेटेड कोई कमी है, सपोर्ट मटेरियल का कमी है, यहाँ पे लिखना है। उस सपोर्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अवेलेबल कराने के लिए माइनिंग सरदार ने क्या किया वो यहाँ लिखना है। उसके बाद गोफ एजेस में अगर कोई डेफिशिएंसी है, कोई कमी है तो यहाँ लिखना है। उसको ठीक करने के लिए सरदार ने क्या किया उसको यहाँ मेंशन करना है। फेंसिंग से रिलेटेड कोई कमी है तो यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद उससे क्या एक्शन लिया गया ठीक करने के लिए यहाँ लिखना है। सैनिटेशन से रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी है, कोई कमी है, यहाँ मेंशन करना है। उसको ठीक करने के लिए सरदार ने क्या काम किया उसको यहाँ लिखना है। यहाँ पे ये डेफिशिएंसी खत्म हुआ। उसके बाद सेफ्टी इंस्ट्रक्शन गिवन टू नंबर ऑफ। अब माइनिंग सरदार जो है वो कितने पर्सन को सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिया है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे लिखना है, 25, 26 जितने भी उसके अंडर में चार्ज में है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है, एनी पर्सन ऑर्डर्ड आउट ऑफ माइन। अब आपको पता है कि सरदार को ये पावर दिया गया कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको जहाँ पे काम दिया गया वहाँ पे वो नहीं है, दूसरे जगह काम कर रहा है, तो वो सरदार उसको क्या कर सकता है, बाहर, उसको माइंस के बाहर निकाल सकता है और अपने सुपीरियर ऑफिशियल को इन्फॉर्म करना रहता है, उसको ओवरमैन मैनेजर को, ठीक है। तो ऐसा कोई अगर पर्सन है तो उसका लिस्ट यहाँ लिखना है, उसका नाम कि कौन ऐसा पर्सन है जिसको हम माइंस के बाहर निकाले हैं, कहीं पे और काम दिए थे वो कहीं पे और काम कर रहा था इस चीज के लिए। पॉइंट नंबर 6 है, एनी इनएक्सपीरियंस पर्सन वर्किंग इन द डिस्ट्रिक्ट। अगर कोई ये भी ड्यूटी है सरदार का कि कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन माइंस के अंदर काम नहीं करना चाहिए, किसी के सुपरविजन में वो होना चाहिए तभी वो काम कर सकता है। तो अगर कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन ऐसा है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी वो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, उसका नाम देना है। और अगर है तो किसके सुपरविजन में वो प्लेस्ड है, कौन उसको रखा है, किसके सुपरविजन में वो काम कर रहा है, किसके देखरेख में काम कर रहा है, इसका डिटेल लिखना है। पॉइंट नंबर 7 है सेफ्टी मटेरियल।
सेफ्टी मटेरियल में अगर कोई डेफिशिएंसी ऑब्जर्व होता है तो गिव डिटेल ऑफ एक्शन टेकन, तो उस डेफिशिएंसी को, उस कमी को दूर करने के लिए क्या क्या एक्शन सरदार ने लिया इसका जायजा देना है। टिम्बर में अगर कोई कमी है, बंटन्स में कमी है, लैडर में कमी है, अदर सेफ्टी मटेरियल, केज विद सुटेबल बर्ड और अदर मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें मतलब पांचों में से किसी भी चीज में कमी है तो उसका ब्यौरा यहाँ पे सरदार को देना होता है अपने डेली रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन में। पॉइंट नंबर 8 है, पॉइंट नंबर 8 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता है कि 2 इग्रेस होता है, उसमें से एक अगर वो रेगुलर काम में नहीं आ रहा है तो 7 दिन में एक बार उसका थोरोली एग्जामिनेशन किया जाता है सरदार के द्वारा, तो इसका भी रिपोर्ट सरदार को पॉइंट नंबर 8 के थ्रू देना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है सपोर्ट विड्रॉन ड्यूरिंग द शिफ्ट। उसके शिफ्ट के दौरान, सरदार के शिफ्ट के दौरान कौन कौन सा सपोर्ट मटेरियल जो है वो विड्रॉ यानी निकाला गया है, किस प्लेस से निकाला गया है, नंबर ऑफ कॉगिंग स्लीपर कितना निकाला गया है, कितना प्रॉप निकाला गया और अदर सपोर्ट कोई अगर निकाला गया उसको यहाँ पे लिखना है। 3 सीरियल नंबर है, 3 से ज्यादा सपोर्ट निकलता नहीं है नॉर्मली, तो ऐसे यहाँ पे इसको मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद मीन्स ऑफ विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, किस चीज से उस सपोर्ट को निकाला गया, मीन्स क्या था उसका, ठीक है, उसको यहाँ पे मेंटेन करना है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। पॉइंट नंबर 10 है डेंजरस प्लेस ऑब्जर्व ड्यूरिंग शिफ्ट। अगर अपने शिफ्ट के इंस्पेक्शन के दौरान कोई डेंजरस प्लेस माइनिंग सरदार देखता है उसका रिपोर्ट उसको इस ब्लैंक्स में देना है। एनी डेंजरस रिपोर्टेड बाय एनीवन, अगर माइनिंग सरदार को कोई कंपिटेंट पर्सन या कोई भी आके बताता है कि वहां पे डेंजरस है, उसका रिपोर्ट यहाँ लिखना है, दोनों अलग अलग है। पॉइंट नंबर ए में अगर खुद से माइनिंग सरदार देखता है तो उसको यहाँ लिखना है, अगर कोई बताता है तो पॉइंट नंबर बी में लिखना है। गिव डिटेल ऑफ डेंजर एंड नेम ऑफ पर्सन रिपोर्टिंग। उसके बाद अगर कोई पर्सन आके माइनिंग सरदार को बताता है कि ये डेंजर है तो कौन सा पर्सन आके बताया और उस डेंजर का जो डिटेल्स है उसको यहाँ पे मेंटेन करना है, ठीक है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 11 की तरफ। पॉइंट नंबर 11 है डेंजरस ऑपरेशन कैरिड आउट अंडर माय पर्सनल सुपरविजन। अगर कोई ऐसा ऑपरेशन हो रहा है जो डेंजरस है और सरदार के वो सुपरविजन में किया जा रहा है, उसका डिटेल, उसका ब्यौरा यहाँ पे लिखना है। गिव नेचर एंड प्लेस ऑफ डेंजर, किस नेचर का वो डेंजर था और किस प्लेस पे वो डेंजर था उसका ब्यौरा देना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 12 आगे देखते हैं। एंट्रेंस टू प्लेस नॉट इन एक्टिव यूज्ड फेंस्ड बाय मी ड्यूरिंग द शिफ्ट। अगर कोई एंट्रेंस ऐसा है जो एक्टिव नहीं है, उसको फेंस ऑफ किया गया है सरदार के द्वारा उस शिफ्ट में, तो उसका ब्यौरा यहाँ पे सरदार को देना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और क्या क्या देना है सरदार को अपने रिपोर्ट में। इनफ्लेमेबल गैस डिटेक्टेड एट फॉलोइंग प्लेसेस। अगर कोई इनफ्लेमेबल गैस डिटेक्ट हुआ है, पता चला है कोई इन्फ्लेमेबल गैस है, उसका परसेंटेज और उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, मान के चलिए गैस लेयरिंग है, मीथेन का एक्यूमुलेशन है, तो ये सब चीज़ को हटाने के लिए क्या एक्शन लिया गया, और ऐसा कोई गैस डिटेक्ट होता है तो उसका यहाँ पे प्लेस दिखाना है, किस प्लेस में डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। पॉइंट नंबर 14 है रिपोर्ट में। एनी एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड एट अ वर्किंग प्लेस एंड एक्शन टेकन। नॉर्मल वाटर सीपेज है तो ठीक है, लेकिन जहाँ से नहीं हो रहा था वहाँ से अब एबनॉर्मल सीपेज हो रहा है वाटर का, तो उसका डिटेल पॉइंट नंबर 14 के थ्रू, पॉइंट नंबर 14 के बेसिस पे सरदार को अपने डेली रिपोर्ट में देना होता है। पॉइंट नंबर 15 देखते हैं। पॉइंट नंबर 15 है एनी एक्सीडेंट ड्यूरिंग द शिफ्ट। अगर माइनिंग सरदार के शिफ्ट के दौरान कोई एक्सीडेंट होता है तो किस कारण से वो एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। फर्स्ट एड, उसको, उस पर्सन को फर्स्ट एड दिया जाएगा, तो फर्स्ट एड कौन दिया। उसके बाद पॉइंट नंबर 70 है और अदर कुछ रिमार्क्स अगर सरदार को लिखना है तो वो यहाँ लिख सकता है। इसके बाद ये सारा करने के बाद एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट तैयार होता है जिसमें किस डेट को ये रिपोर्ट बन रहा है, डेट, टाइम और सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद अगर केस नंबर आप समझिए 249 रेगुलेशन में है राइटिंग ऑफ रिपोर्ट। अगर कोई माइनिंग सरदार है जो रिपोर्ट लिखने के लिए सक्षम नहीं है तो आप लोग को पता है कि मैनेजर एक कंपिटेंट पर्सन ऑथोराइज करेगा, एक व्यक्ति को ऑथोराइज करेगा जो उस माइनिंग सरदार के बिहाफ में माइनिंग सरदार का रिपोर्ट लिखेगा और उसको पूरा रिपोर्ट पढ़ाएगा। उसके बाद उसमें उसका लेफ्ट हैंड इंप्रेशन यानी लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगवाएगा उसमें, ठीक है, अंगूठा का चिन्ह उसमें लगाएगा और हस्ताक्षर कराएगा। तो वही चीज इसमें दिया है डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट में। देखिए, ही हैज मेड हिज लेफ्ट थंब मार्क इन माई प्रेजेंस। वो जो रिपोर्ट लिखा है उसके प्रेजेंस में माइनिंग सरदार जो है अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पे उसको मारना है। देखिए, LTI का फुल फॉर्म है लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ माइनिंग सरदार, जिसका रिपोर्ट लिखा गया है, ठीक है। तो ये था डेली रिपोर्ट ऑफ माइनिंग सरदार के। माइनिंग सरदार को अपने इंस्पेक्शन के बाद कौन कौन सा रिपोर्ट लिखना होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ इससे आप सीखे होंगे। सारा रिपोर्ट आप लिख लीजिए कि माइनिंग सरदार को क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करना होता है, क्या क्या चीज़ रिपोर्ट में लिखना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।